कहते हैं कि मरने वाला इंसान झूठ नहीं बोलता, क्योंकि उस इंसान को भगवान के पास जाना होता है। मरने के टाइम पे वो जो भी बोलता है वो सच बोलता है, ऐसा लोगों का मानना है। अगर कानून की बात करें, अगर मरने से पहले कोई व्यक्ति किसी मजिस्ट्रेट के सामने या किसी बड़े पुलिस अधिकारी के सामने अपने कोई बयान दे जाता है तो कानून के मुताबिक उसके बयान को सच माना जाता है। अतुल सुभाष, जिसने मरने से पहले सुसाइड किया, उसने एक वीडियो बनाया। उसने इस वीडियो में बताया कि कैसे उसकी पत्नी उसे टॉर्चर कर रही थी। जितने रुपए वो अपनी पत्नी को मेंटेनेंस के तौर पे देता था, उसकी पत्नी उससे ज्यादा रुपयों की डिमांड कर रही थी, जिससे वो परेशान हो गया था। और भी उसके पत्नी को लेके उसके घर के बीच में काफी पर्सनल प्रॉब्लम थी, जिसको लेके उसने अपनी डायरी में एक सुसाइड नोट लिखा और बाद में उसने सुसाइड कर लिया। अतुल सुभाष का विश्वास पुलिस और उसके कानून से पूरी तरीके से उठ चुका था। उसने अपने सुसाइड नोट में लिखा कि वो जो भी पैसे कमा रहा है उससे उसके दुश्मन मजबूत हो रहे हैं, ना कि घर वाले। उसने कहा उसके माँ बाप और उसका भाई रोज आए दिन मर मर के जी रहे हैं। इसलिए अतुल सुभाष ने कहा कि अब वो जीना नहीं चाहता है। उसने ये भी कहा कि उसकी लाश को उसकी पत्नी से बहुत दूर रखा जाए, उसकी पत्नी को उसकी लाश के आसपास भी भटकने ना दिया जाए। इसके साथ उसने ये भी कहा कि जब तक उसे इंसाफ ना मिले तब तक उसकी अस्थियों को विसर्जित ना किया जाए। उसने कहा अगर उसे इंसाफ नहीं मिलता है तो जिस अदालत में उसके मामले की सुनवाई चल रही है, उस अदालत के सामने जो गटर होगा, उस गटर में उसकी अस्थियों को विसर्जित कर दिया जाए। उसने मरते टाइम अपने सुसाइड नोट में यह भी लिखा था कि जब उसकी मौत हो जाए तो उसके बच्चे को उसके माँ बाप को सौंप दिया जाए, क्योंकि उसकी पत्नी अभी इतनी सक्षम नहीं हुई है कि उसके बच्चे की परवरिश कर सके। अब सवाल यह है कि अतुल सुभाष ने ऐसा कदम क्यों उठाया। दरअसल 9 दिसंबर को पुलिस कंट्रोल रूम में एक फोन पहुंचता है। उस फोन कॉल में एक व्यक्ति कहता है कि एआई अतुल सुभाष इंजीनियर इस दुनिया में नहीं रहे। तत्काल प्रभाव से पुलिस उसके फ्लैट में पहुंचती है, जहां पे सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद थे। पुलिस वहां पर पहुंच के उस व्यक्ति के शव को अपनी हिरासत में लेती है और फिर पोस्टमार्टम करने के लिए भेज देती है। अब पोस्टमार्टम करने के लिए इसलिए उसके शव को भेजा गया ताकि पहचान हो सके कि आखिर ये व्यक्ति है कौन। पोस्टमार्टम में पता लगा कि मरने वाले व्यक्ति का नाम अतुल सुभाष है, जो बेंगलुरु में रहकर इंजीनियरिंग की नौकरी कर रहे थे और वहीं से अपने परिवार का पेट पाल रहे थे। जब पुलिस ने आगे की इन्वेस्टिगेशन चालू करी, ये पता करने के लगे कि इस व्यक्ति ने ऐसा कदम क्यों उठाया, तो उनके हाथ में 84 मिनट की एक वीडियो लगी, जिसमें वीडियो में अतुल सुभाष ने अपने पूरे हालात बताए थे। इसके साथ ही पुलिस को 24 पन्नों की डायरी भी बरामद हुई। उस डायरी में पूरा सुसाइड नोट लिखा था कि आखिरकार अतुल सुभाष ऐसा कदम क्यों उठा रहे हैं। ये खबर भारत के हर एक कोने में पहुंच रही थी, चाहे वो कोई पॉलिटिशियन हो, कोई मंत्री हो, कोई राजनेता हो, कोई एक्टर हो, कोई इंजीनियर हो, कोई आम आदमी हो या फिर कोई जज हो। हर कोई इस खबर को देख रहा था। उसने अपने सुसाइड नोट में अपने सुसाइड का जिम्मेदार साफ तौर पर बीबी और जो सरकार का सिस्टम है उसको ठहराया है। उसने कहा कि उसके बीबी की टॉर्चर की वजह से उसने सुसाइड किया है और जिस कोर्ट में उसकी सुनवाई चल रही थी वहां पे भी उसे न्याय नहीं मिल रहा था। जो वहां की महिला जज थी वो भी उसके बीबी के पक्ष में अपने आदेश दे रही थी और साथ ही सुभाष से कह रही थी कि अगर तुमने इतने रुपए का हर्जाना नहीं भरा तो तुम्हें जिंदगी भर कोर्ट के चक्कर काटने पड़ेंगे। अभी सुभाष के शादी के 4 साल ही हुए थे, उनके एक बेटा भी है और अब बेटा अनाथ हो गया है। उसका पिता तो इस दुनिया से चला गया और उसके पिता ने सुसाइड नोट में लिखा कि अभी उसकी पत्नी इतनी मैच्योर नहीं हुई है कि वो उसके बेटे की परवरिश कर सके। उसने अपनी डायरी में यह भी लिखा कि जो उसका बेटा है उसके माँ बाप को सौंप दिया जाए, भाई उसकी परवरिश करेंगे। उसने कहा अगर उससे कानून से न्याय नहीं मिलता है तो उसकी अस्थियों को गटर में बहा दिया जाए और उसकी बीवी को तो उसकी लाश के बिल्कुल भी आसपास भटकने न दिया जाए। उसने कहा ये सरकार का सिस्टम बिल्कुल फेल है, यहाँ पे किसी की भी सुनवाई नहीं होती है। और जो महिला जज थी, जिस कोर्ट में सुनवाई चल रही थी इस मामले की, वो महिला जज भी उसी के बीवी के पक्ष में अपने आदेश दे रही थी। अतुल सुभाष के माँ बाप का रो रो कर बुरा हाल है। वो कह रहे हैं कि उन्होंने सोचा भी नहीं था कि उन्हें ये दिन देखने को मिला था। अब पुलिस आगे कार्रवाई कर रही है। अब देखते हैं कि आगे किसको सजा मिलती है और कौन शक के दायरे में आता है और वो जज है, क्या उसके ऊपर भी कार्रवाई होती है या नहीं होती है, जिसने अतुल सुभाष को भी एक तरीके से सुसाइड करने पे मजबूर कर दिया। जैसा कि बताया जा रहा है कि उसने अतुल सुभाष से रुपए मांगे थे कि अगर तुमने इतने लाख रुपए कोर्ट में जमा नहीं किए तो तुम्हें कोर्ट में चक्कर लगाने पड़ेंगे।